क्या सिचुएशन गल्फ में और खराब होती जा रही है? फ्लाइट्स नॉर्मल हो रही हैं? कुछ ही घंटों के अंदर 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 113 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया यूएई ने। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि फिर भी फ्लाइट्स जो हैं दे आर स्लोली रीस्टार्टिंग। इसके साथ ही साथ एक ड्रोन स्ट्राइक होता है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पे फ्यूल टैंक्स में आग लग जाती है और एयरपोर्ट जो है इज नाउ कंप्लीटली शट डाउन फॉर सिविलियन फ्लाइट्स। तो व्हाट डज इट मीन फॉर ट्रैवलर्स? कि फ्लाइट्स दुबई आबू धाबी की सेफ हैं? क्या आप फ्लाई इंडिया कर रहे हैं तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे? लेट्स ब्रेक डाउन द लेटेस्ट दुबई एयरपोर्ट फ्लाइट अपडेट एंड व्हाट इट मींस फॉर यू। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूएई सिक्योरिटी सिचुएशन की। तो यहाँ पे यूएई की गवर्नमेंट ऑफिशियल मोबाइल अलर्ट निकाला लोगों के लिए जितने भी रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने निकाला है कि सिचुएशन इज करंटली कंट्रोल और सेफ हैं चीज़ें। लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है कि मार्च 8 को 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 113 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। अब कुछ मतलब रात को जो है लाउड बैंग वगैरह सुनाए दिए गए दुबई मरीना के आसपास। आप एक क्लिप छोटी सी देख सकते हैं। लेकिन अथॉरिटीज़ ये कह रहे हैं कि यूजुअली वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं जितने भी ड्रोन्स आ रहे हैं तो उसका एक लाउड बैंग सा हो जाता है। डायरेक्ट स्ट्राइक सिटीज़ पे अभी नहीं है। इन अदर वर्ड्स द एक्सप्लोजन पीपल हर्ड वर एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्चुअली, ठीक है, जितने भी इनकमिंग थ्रेट्स हैं उसके लिए। सिचुएशन जो है मेरे हिसाब से सीरियस है यूएई के अंदर भी। यहाँ पे अभी 4 लोग जो है मर चुके हैं यूएई के अंदर लेटेस्ट अटैक्स के अंदर। एक तो मार्च 7 को हुआ और एक बंदा ख़त्म हुआ पाकिस्तान का, और दूसरे 2-3 लोग और जो है नेक्स्ट डे मार्च 8 को होते हैं। अब ये मैनेज तो कर रहे हैं इंटरसेप्ट करने का, लेकिन जो डेबरी गिर रहा है उसकी वजह से लोगों को नुकसान यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअली कुवैत की, क्योंकि कुवैत के बारे में काफ़ी लोगों का कंसर्न है, मुझे किसी के कॉमेंट्स भी आए थे। तो कुवैत एयरपोर्ट पे ड्रोन स्ट्राइक हुआ है दैट क्रिएटेड अ मेजर डिसरप्शन। तो जो फ्यूल टैंक्स हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे, वहाँ पे आग लगी है। उस आग को बुझा तो दिया बहुत जल्दी, लेकिन सिर्फ वही एक डैमेज नहीं था। यहाँ पे टर्मिनल 1 पे एक ड्रोन दोबारा मिलता है, उसका जो डेबरी होता है वो 9 एयरपोर्ट वर्कर्स को इफेक्ट करता है, यानी कि वो इंजर होते हैं उसके अंदर। उसी के बाद उसी रात को एक्चुअली एक और गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कुवैत में ड्रोन स्ट्राइक होता है। अब इन इंसिडेंट्स की वजह से जो सिचुएशन है कुवैत के अंदर वो काफ़ी ड्रामेटिक है मेरे हिसाब से। अनलाइक यूएई इन कतर, कुवैत कंप्लीटली शट डाउन सिविलियन एयर ट्रैफिक फॉर नाउ। दिस मीन्स कि जितने भी नॉर्मल फ्लाइट्स हैं सस्पेंडेड रहेंगी अंटिल फर्दर नोटिस, और साथ ही साथ अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि रीओपनिंग डेट एयरपोर्ट की क्या रहेगी। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल मैन टुडे फॉर मोर ट्रैवल अपडेट्स। तो अगर आप कुवैत ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, आपके प्लान चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। अब मैं कुवैत फ्लाइट कैंसिलेशंस की 1 मिनट के लिए बात करता हूँ, फिर हम यूएई फ्लाइट अपडेट्स पे आएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स है मार्च 8 की यानी कि संडे की और मंडे की यानी मार्च 9 की, वो कैंसल्ड है यहाँ पे। अब इसी के चलते चलते और इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी रिएक्ट किया है, एज इन की इतिहाद कतरवेज, इतिहाद टर्किश एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स जो सस्पेंड कर दी हैं कुवैत की अंटिल फर्दर नोटिस। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आप ट्रांजिट करते हैं यानी कि दुबई के लिए, दोहा के लिए अगर ट्रांजिट करते हैं वाया कुवैत, क्योंकि काफ़ी मिडिल ईस्ट की जो फ्लाइट्स होती हैं कुवैत से ट्रांजिट करती हैं, कुछ यूरोप की फ्लाइट्स भी ट्रांजिट करती हैं, तो अगर ऐसा है तो ट्रांजिट फ्लाइट्स भी कैंसल्ड रहेंगी, आपको बोर्डिंग अलाउ नहीं की जा सकती उनके लिए, ठीक है। तो आपको एयरलाइंस को जो है डायरेक्टली रीच आउट करना है इसके लिए, उनसे पूछना है कि क्या पॉसिबिलिटी आपके लिए यहाँ पे आगे बनती है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह कि पैसेंजर्स के नाउ रीबुक फ्लाइट्स, इनके थ्रू भी किसी पेनल्टी के बगैर, कोई पेनल्टी नहीं देनी है आपको, फ्लाइट आप रिशेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन जो फेयर के डिफरेंसेस हैं वो अप्लाई यहाँ पे हो सकते हैं। रिफंड भी अवेलेबल है। आप इनकी मैनेज बुकिंग जो ऐप होगी उस पर जाके या वेबसाइट पे जाके, मैनेज बुकिंग सेक्शन में जाके एयरलाइंस की वेबसाइट पे, वहाँ पे अपने रिफंड्स भी क्लेम कर सकते हैं। आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, इनका नंबर आप नीचे देख सकते हैं, कुवैत एयरवेज हेल्पलाइन नंबर 171 या व्हाट्सएप नंबर भी इनका यहाँ पे दिया है। अब कुवैत क्योंकि शट डाउन है तो यूएई की जो सिचुएशन है फिर भी देखा जाए काफी बेटर है मेरे हिसाब से। फ्लाइट्स देयर आर स्लोली रिटर्निंग। तो बात करते हैं यूएई एयरपोर्ट ऑपरेशंस की सबसे पहले। तो एयरपोर्ट जो यूएई के हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, बट पार्शियल रिकवरी मोड के अंदर ही अभी ऑपरेट कर रहे हैं, कोई फुल ऑपरेशंस यहां पे नहीं देखे जा रहे। तो अगर मैं दुबई से स्टार्ट करूं तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल मखतूम एयरपोर्ट ने लिमिटेड फ्लाइट्स जो है शुरू करी हैं एयरपोर्ट से। देयर इज एन इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे कि पैसेंजर्स को एज ऑलवेज कि एयरपोर्ट नहीं जाना जब तक उनकी एयरलाइंस के थ्रू उनकी फ्लाइट कंफर्म नहीं हो जाती है, उनको नोटिफिकेशन नहीं आता। या आप एयरलाइंस को रीच आउट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। शेड्यूल्स जो है यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। अगर जो भी फ्लाइट्स हम आपको बता भी रहे हैं वो फ्लाइट्स रीशेड्यूल भी हो सकती हैं, कैंसिल भी हो सकती हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ ज़ैयद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अबू धाबी की। तो यहाँ पे एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन मतलब जनरल पैसेंजर्स के लिए एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ वही लोग एयरपोर्ट जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जिनकी कंफर्म्ड फ्लाइट है, जिनको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ये नहीं है कि आपकी फ्लाइट नहीं और आप एयरपोर्ट पहुंच जाए और वहां पे रहना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपको आई डोंट नो कि आपको एंट्री देते नहीं देते, लेकिन इसमें आपका वेटिंग जो पीरियड है आपकी इनकन्वीनियंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। शारजा एयरपोर्ट के केस के अंदर लाइव अपडेट्स आप ले सकते हैं दैट आर अवेलेबल टू SMS, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू। उनको फॉलो करना ना भूलें, लेकिन लिमिटेड ऑपरेशंस में ही चीज़ें चल रही हैं। रस अल खैमा ऑपरेट कर रहा है, फुजैरा एयरपोर्ट जो है ऑपरेट कर रहे हैं, लिमिटेड फ्लाइट्स आ रही हैं वहाँ से, और इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट्स काफ़ी ऑपरेट कर रही है। वही एक ऑल्टरनेटिव रूट आपके लिए बचता है इस वक्त। अब एयरलाइंस जो है दे आर ऑल्सो रीबिल्डिंग देयर शेड्यूल्स, बट वी आर स्टिल फार फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस। तो इस वक्त कितनी फ्लाइट्स एक्चुअली ऑपरेट कर रही हैं यूएई से? तो दुबई एयरपोर्ट्स का अगर रफली देखा जाए टोटल फ्लाइट्स 350 से 380 फ्लाइट्स पर डे के हिसाब से चल रही हैं यहाँ पे। क्राइसिस से पहले 1000-1200 फ्लाइट्स मामूली बात होता था, लेकिन एमिरेट्स जो एयरलाइंस है इनका, वो उसके जो अपनी फ्लाइट्स है, ये जितना भी फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 350, इसमें से 120 डिपार्चर्स जो एमिरेट एयरलाइंस के हैं, और अभी एट द मोमेंट दे ट्राइंग टू इंक्रीज द लिमिट टू 60% ऑफ द फ्लाइट। तो यहाँ पे 133 फ्लाइट्स का जो इन्होंने टारगेट रखा है, शेड्यूल टारगेट। अब कितनी फ्लाइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एमिरेट एयरलाइंस के केस में? तो इंडिया के केस के अंदर 25 फ्लाइट्स हैं, यूके के केस में 13 हैं, सऊदी अरेबिया के केस में 6 हैं, जर्मनी के केस में 6 फ्लाइट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के केस में 4 फ्लाइट्स हैं, और यूएस के केस में 4 फ्लाइट्स इस वक्त हैं। तो फ्लाइट्स रिज्यूम तो कर रही हैं, लेकिन काफ़ी स्लो पेस के अंदर देन नॉर्मल। अब और जो एयरलाइंस हैं वो भी रीस्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इतनी फ्लाइट फ्रिक्वेंसी एमिरेट्स के कंपैरेटिवली उनकी अभी नहीं है। अब मैं आपको एयरलाइन अपडेट्स देता हूं। हम इंटरनेशनल कैरियर्स यानी यूएई कैरियर्स के बारे में बात करने लगे हैं। तो अभी जो करंट स्टेटस है, दे आर ऑपरेटिंग अ रिड्यूस्ड शेड्यूल एंड एडवाइजिंग पैसेंजर्स नॉट टू गो टू द एयरपोर्ट जब तक उनकी फ्लाइट्स कंफर्म ना हो। चेक इन काउंटर्स जो एमिरेट एयरलाइंस के सिटी के अंदर हैं वो क्लोज्ड हैं। ओके, फ्लाई दुबई की बात करें तो दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन लिमिटेड फैशन। कंफर्म बुकिंग्स ही एक्सेप्टेड हैं इस वक्त, तो ही आपको एयरपोर्ट जाना है। जितने भी कनेक्टिंग पैसेंजर्स हैं दे आर ऑल्सो अलाउड, लेकिन नेक्स्ट फ्लाइट अगर उनकी ऑपरेट कर रही है तो उनको अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, जो आगे की फ्लाइट होगी आपकी आउटबाउंड फ्लाइट। एतिहाद एयरवेज के केस में लिमिटेड फ्लाइट्स हैं जो कि 69 सिटीज में, यानी कि 39 कंट्रीज की 69 सिटीज में इस वक्त ऑपरेट कर रही है। और मार्च 6 से इन्होंने लिमिटेड ऑपरेशंस अपने शुरू किए हैं, और मार्च 19 तक जो इनका प्लान है दैट इज टू कवर 70 डेस्टिनेशंस। इंडिया के केस में एतिहाद एयरलाइंस इज फ्लाइंग टू अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, कोझिकोडे, मुंबई और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, एयर अरेबिया के केस के अंदर क्या है कि इन्होंने लिमिटेड फ्लाइट शुरू करी हैं, और 7 मार्च से ही इन्होंने लास्ट वीक यानी कि सैटरडे से इन्होंने फ्लाइट शुरू करी है। तो आपको इनका अगर फ्लाइट का कोई भी स्टेटस देखना है, इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंडियन एयरलाइंस जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ फ्लाइट्स के बारे में आपको अपडेट दूँ, एक एडवाइजरी लेटेस्ट आती गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे, और मार्च 1 से लेकर मार्च 7 तक 52,000 इंडियंस को निकाला गया है गल्फ रीजन से। इसमें से 32,100 पैसेंजर्स ने जो इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस है उनसे ट्रैवल किया, और स्पेशल फ्लाइट्स और भी एक्सपेक्टेड है इसके अलावा। इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि 24/7 एम्बेसी हेल्पलाइन नंबर्स जो एक्टिव हैं, तो आई थिंक उसका एक कंट्रोल रूम का मैंने आपको शायद लास्ट एक वीडियो के अंदर बताया है, उसका एड्रेस वगैरह डिटेल्स वगैरह दी हैं। और अगर आपको फ्लाइट्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बुक नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप डायरेक्टली एम्बेसी को रीच आउट कर सकते हैं जहां पे भी आप हैं। मीनवाइल एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है दे आर इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सिबल ट्रैवल ऑप्शंस, यानी कि एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है कि पैसेंजर्स जो है रीबुक कर सकते हैं या अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर सकते हैं किसी भी यूएई एयरपोर्ट से। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी दुबई की फ्लाइट ही कैंसिल हो सकती है। अगर आपको रीबुक करनी है तो किसी और सिटी से फ्लेक्सिबल वे के अंदर आप किसी और सिटी से, जैसे रस अल खैमा है, दुबई से फ्लाइट थी, आपने वो कैंसिल कर दी, दुबई की जयपुर की फ्लाइट थी मान लीजिए आप, तो रस अल खैमा से अगर आपको दिल्ली की फ्लाइट मिलती है आप उसे रीबुक कर सकते हैं एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, अभी तक जो दोनों एयरलाइंस जो ग्रुप है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये 50 फ्लाइट्स उड़ा रहे हैं वेस्ट एशिया से, और मार्च 7 को इन्होंने एक्चुअली 50 फ्लाइट्स उड़ाई हैं। जितने फंसे हुए लोग थे उनको निकाला, और एडिशनली दे आर प्लानिंग 78 एडिशनल फ्लाइट्स। मार्च 10 से लेके मार्च 18 के बीच में 78 फ्लाइट्स आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 10-18 फ्लाइट्स और ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा जो गल्फ रीजन के जो इनके ऑपरेशंस हैं यूजुअली देखा जाए, बहरीन, दमम हो गया, दोहा, कुवैत और रियाद के सस्पेंडेड हैं। ठीक है, सस्पेंशंस मे कंटिन्यू इन दिस केस फ्रॉम मार्च 10
to 13th डिपेंडिंग ऑन द रूट, या आगे क्या एयर स्पेस कोई खुले या नहीं खुले उन पे चीज़ें डिपेंड करती थी। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर दिस न्यू अपडेट, फ्रेश अपडेट। आज के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। गुड बाय, बाय बाय।